हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए एनालिसिस करते हैं इस हाथ का। इनकी उम्र 22 है। तो इनका देखते हैं हाथ क्या कहता है। इनकी जो पाल्म है वो उंगलियों के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते हैं। इनसे अगर कह दिया जाए कि रेगिस्तान से पानी निकाल के लाओ, तो ऐसे व्यक्ति रेगिस्तान से ही पानी निकाल के ला सकते हैं। और इनकी हथेली, जो इनका हाथ है, काफ़ी गुलाबी है। तो ऐसे व्यक्तियों काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। ऐसे व्यक्ति इनके व्यक्तियों में ऐसे व्यक्तियों का हाथ काफ़ी बरकत लाता है। गुलाबी जो हाथ होता है, गुलाबी जो कलर है, काफ़ी बरकत लाता है। और इनकी उंगलियां देखें तो सबसे पहले ये है इनकी गुरु की उंगली जब इस तरह बेंड होती है इस तरफ, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं धार्मिक होते हैं। इनमें भगवान में आस्था ये लोग रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा भगवान की पाठ पूजा भी करते हैं। सेकंड इनकी देखें ये वाली, इसमें इनका तिल है यहाँ पे फर्स्ट पोर में। तो फर्स्ट पोर में तिल है यहाँ पे। तो जब ये बड़ी उंगली पर फर्स्ट फैलेंज में तिल होता है तो ये शुभ माना जाता है। यह बताता है कि ऐसे व्यक्ति निर्णय लेने में काफ़ी अच्छे होते हैं। यह योजनाएं बनाते हैं, सोचते हैं, किसी चीज़ को लेके सोचेंगे काफ़ी, और फिर उसका कोई ना कोई जो निर्णय निकालेंगे काफ़ी अच्छा निकालेंगे। तो ये निर्णय लेने की जो इनकी क्षमता होती है काफ़ी अच्छी होती है। यह पूरा सोचेंगे, अच्छी तरह से बैठेंगे और फिर एंड में जाके जो निर्णय लेंगे वो काफ़ी अच्छा रहता है। इनके जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो परिवार के लिए, खुद के लिए काफ़ी अच्छी है। सलाह के मामले में ऐसे लोग दूसरों के लिए काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। यह बताता है कि यह तिल इनके एक अच्छे स्वभाव के बारे में बताता है। लेकिन जब यह इसका जब कोई इनका दुरुपयोग करता है, कोई इनसे सलाह लेता है और उसके बाद इनका फ़ायदा उठाता है, तो इसमें भी इनको दिक्कत हो सकती है कि दूसरा इनका कोई फ़ायदा उठाए। तीसरी जो रिंग फिंगर है ये वाली, ये जो है गुरु की उंगली से छोटी है। तो जब ये वाली बड़ी रहती है, गुरु की उंगली जो बड़ी रहती है, वो व्यक्ति के बारे में बताती है कि गुरु की उंगली बड़ी रहती है सन की उंगली से। ये वाली उंगली बड़ी रहती है गुरु की। तो इनको ईगो प्रॉब्लम होती है। इनका जल्दी ईगो हर्ट हो जाता है, बात पर इन्हें गुस्सा आ जाता है। तो इस पे इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। इन्हें पता है कि मुझे ऐसा होता है, तो इनको कंट्रोल करना चाहिए खुद से, और छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। और अब देखते हैं छोटी वाली रिंग फिंगर, ये वाली। तो इसे फर्स्ट फैलेंज से ये काफ़ी छोटी है, फर्स्ट फैलेंज से छोटी है। तो ऐसे व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स, फाइलिंग और याद शक्ति इनकी कमज़ोर रहती है। ये अपने डॉक्यूमेंट्स समय पर इनको याद नहीं आते, भूल जाते हैं कहाँ रखे हैं, और फिर कई सारी दिक्कतें रहती हैं। इसके बाद इनका थंब देखें तो ये इनका मध्यम आकार का है, जो बताता है कि मध्यम आकार की पर्सनैलिटी को शो करता है। और इनका फर्स्ट फैलेंज देखें तो ये अच्छा है। इनके कार के प्रति इनकी जिद रहेगी, ये फर्स्ट फैलेंज। और सेकंड फैलेंज इससे छोटा है, लेकिन अपनी जगह लिए हुए हैं तो अच्छा है। और मांसल इनका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मांसल ठीक है, नॉर्मल है। तो इनके जो मांसल कम है उससे इनका जो इनके अंदर
ऐसे व्यक्तियों में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ऐसे व्यक्ति कड़क स्वभाव के नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति में कोमलता रहती है। अगर किसी के आगे इनको झुकना पड़ा तो ये कभी झुक भी जाते हैं। तो इनका जो देखें यहाँ पे हथेली है वो इनके जो माउंट हैं वो अपनी जगह लिए हुए हैं। काफ़ी अच्छी जगह लिए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। इनके माउंट देखते हैं तो ये है बुद्ध पर्वत। ये बुद्ध पर्वत में 2 खड़ी लाइन है जो बताती हैं कि व्यक्ति में एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान होगा। यदि बोल नहीं पाएंगे तो समझेंगे ज़रूर। और देखने में काफ़ी अच्छे होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ है यहाँ से इस तरफ से। तो ऐसे व्यक्ति अपनी मन की बात नहीं कह पाते किसी से खुल के। अगर ये मीटिंग में बैठे होंगे तो जो उनको कहना होगा वो नहीं बोल पाएंगे। ये बाद में इनको याद आएगा, ये नहीं बोल पाते अपनी बात, मन की बात। तो इसके दबे होने से होता है। और इसके बाद इनकी सन माउंट देखें तो ये सन माउंट, इसमें इनकी जो लाइन है काफ़ी अच्छी है। और ये इस तरीके से ट्रायंगल भी बना रही है। तो जब सन माउंट पर ऐसी रेखा रहती है तो ये बताती है कि व्यक्ति काफ़ी जॉब कर सकता है। और ये सन माउंट पर है तो ये सरकारी जॉब भी कर सकते हैं। और इनकी ये भाग्य रेखा है जो यहाँ से गई है। और एक रेखा यहाँ हल्की सी इनकी यहाँ से भी आ रही है। तो इनकी जो भाग्य की रेखा है, जो सन की रेखा है, काफ़ी अच्छी है। यदि ये जॉब करना चाहें तो अच्छी तरह से कर सकते हैं। और सरकारी जॉब करना चाहें तो उसमें भी इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये सरकारी जॉब में इनको सक्सेस मिल सकती है अगर ये मेहनत करें अगर तो। और इसमें एक सेकंड, इसमें मुझे सन माउंट पे एक मिनट, सन माउंट पर मुझे इसमें स्क्वायर भी दिख रहा है। यदि सन माउंट पे स्क्वायर रहता है तो व्यक्ति का जो काम रहता है वो इंटरनेशनल रहता है। उसका जो काम रहता है इंटरनेशनल रहता है। और वो सरकारी पद ज़रूर उसमें क्षमता रहती है कि वो हासिल कर पाए। तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद ये ख्याति की रेखा है आपकी। और ये वाली रेखा आपके व्यक्तिगत ज्ञान के बारे में बताती है। ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये वाली जो है व्यक्तिगत ज्ञान के बारे में बताती है कि व्यक्ति में कितना ज्ञान है, जीवन में उसने कितना सीखा है, जीवन से अपने उतार चढ़ाव से कितना सीखा हुआ है। तो उसके बारे में, व्यक्तिगत ज्ञान के बारे में बताता है। उसके बाद अब चलते हैं शनि पर्वत पर। यह है शनि। तो शनि पर्वत जो है इनका वो अच्छा है। और ये फ्लैट है मेरे ख्याल से। तो ये फ्लैट है। अगर ये बिल्कुल फ्लैट है तो अच्छा है, फ्लैट है। अगर उठा हुआ तो इनको सुबह उठने में इनको आलस आएगा। अगर ये यहाँ से उठा हुआ है लेकिन ये पूरा फ्लैट दिख रहा है, हल्का सा इधर से उभरा है। तो यहाँ से इतना ज़्यादा वो नहीं होता क्योंकि ये साइड का है इसलिए। तो यहाँ पे सही है, बिल्कुल परफेक्ट है अपनी जगह। और गुरु पर्वत देखें इनका, तो गुरु पर्वत इनका अच्छा है। लेकिन इनका हल्का सा यहाँ इस तरफ बेंड हो रहा है, इस तरफ बेंड हो रहा है। जब गुरु पर्वत इस तरफ बेंड होता है तो ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक
मतलब सांसारिक और पारिवारिक समस्याएं आती हैं। लेकिन यदि ऐसे व्यक्तियों को सिर में चोट लगी हो बचपन में, ज़रूरी नहीं हो कि आपको खून भी निकला हो, तो ऐसे व्यक्तियों को सांसारिक समस्या नहीं आती है। जो हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशन होता है उसमें दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद अब आते हैं अंदरूनी मंगल पर। यह है मंगल क्षेत्र अंदरूनी, तो ये अच्छा है इनका। अच्छा मतलब यहाँ से राहु रेखा ज़्यादा नहीं आ रही है, कट नहीं कर रही है, तो काफ़ी अच्छा है। और बाहरी मंगल देखें तो ये है बाहरी मंगल, ये भी काफ़ी उभरा हुआ है, अपनी जगह लिए हुआ है। तो जिससे ही मिलते होंगे तो ये याद रहता होगा इनको। अच्छी पर्सनैलिटी रहती होगी इनकी, याद रहता होगा कि हम किसी जिससे ही मिलते होंगे उससे याद रहता होगा। उसके बाद शुक्र पर्वत देखें तो ये इनका शुक्र पर्वत है। ये तो ये अपनी जगह अच्छे से लिए हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये इनकी शादीशुदा जीवन के लिए बताता है, काफ़ी अच्छा रहेगा। और खड़ी लाइन्स जो हैं वो बताती हैं कि इनका जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। और हल्की सी पतली पतली यहाँ भी लाइन है जो बताती हैं लग्जरीज लाइफ के बारे में, जो भी अच्छी रहेगी। और इसके बाद अब आते हैं मून माउंट पर। है मून माउंट, तो मून माउंट से इनकी भाग्य रेखा निकल रही है। जब मून माउंट से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे व्यक्तियों को जो भाग्य रहता है उसमें इनको माँ का एक मतलब स्त्री का जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है। या तो वो माँ हो सकती है, या वो बहन हो सकती है, या वो इनकी वाइफ हो सकती है, या फिर इनकी बेटी भी हो सकती है। ठीक है। और ये जो रेखा निकलती है वो शादी के बाद जो आपको वाइफ से जो रिलेशन रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, वो काफ़ी सपोर्टेड रहेगा। जो बताता है ये लाइन बताती है काफ़ी आपको वाइफ से सपोर्ट रहेगा। और ये ट्रायंगल, ये मून माउंट पे जब ट्रायंगल आता है तो यह बताता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी धरती से नहीं विदेश से अर्निंग करेंगे, या विदेश से अर्निंग के बारे में बताता है। और इनकी विदेश की जो है यात्राएं की होंगी। जो ये लाइन्स बताती हैं, ये लाइन है इनकी 2-3 लाइन है, ऊपर जाने वाली लाइन है। तो ये कुछ लाइन्स हैं जो बताती हैं कि आपकी विदेश यात्राएं होंगी। ये सारी लाइन्स हैं जो बताती हैं आपकी विदेश यात्राएं आपको कराएंगी, और ये आपको धन दिलाएंगी विदेश से। और आपके जीवन में आप विदेश जाएंगे, कुछ समय तक आप कुछ समय तक रहेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे आप, मध्यम समय तक रहेंगे और वापस आ जाएंगे अपने देश वापस आ जाएंगे। और आपके हाथ में देखें तो आपके हाथ में मुझे मतलब विदेश जा सकते हैं आप, लेकिन मुझे विदेश सेटलमेंट का नहीं दिखाई देता है कि विदेश सेटलमेंट होगा। ये इसमें नहीं दिखता है, पक्का नहीं कह सकते कि विदेश सेटलमेंट होगा, लेकिन आपकी विदेश यात्रा ज़रूर होगी। और आपकी हम जीवन रेखा देखें, ये आपकी जीवन रेखा है। 1 मिनट, ये वाली आपकी जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा आपकी अंदर की ओर जा रही है, तो अंदर की ओर जा रही है, तो आप ज़्यादा लगाव आपका अपने देश से रहेगा, अपने घर से रहेगा, अपने परिवार से रहेगा। और आप विदेश जाएंगे लेकिन अपने घर लौट के ज़रूर आएंगे। ठीक है। और उसके बाद
आपके जीवन के बारे में बताएं। आपकी रेखा देखें तो ये आपके जीवन में एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये बताता है कि आपने कोई नॉलेज, कोई सर्टिफिकेट कोई लिया होगा पढ़ाई में, किसी नॉलेज में आपने कोई कोर्स किया होगा, इसके बारे में बताता है। उसके बाद आपकी रेखाएं देखें तो काफ़ी जिगजैग है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपकी शादी की बात करें तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली है 25 में। 25 में ये वाली लाइन हो सकता है आपका किसी से रिलेशन कराए, हो सकता है आपकी शादी भी करा दे, लेकिन शादी का मुझे कंफर्म नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये लाइन शायद आपका हो सकता है किसी से रिलेशन कराए, किसी से मिलवाए। ये दूसरी वाली जो लाइन है ये है आपकी 31 में। तो ये 31 की जो लाइन है वो आपकी शादी कराएगी। और जो दूसरी मुझे दिख रही है 25 में, वो हो सकता है आपका किसी से रिलेशन कराए, हो सकता है उसके बाद फिर आप 31 में शादी करो उनसे। तो पक्का मुझे ये 31 वाली लगती है, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब मजबूत ये दिखाई दे रही है, ज़्यादा मतलब गहरी ये लाइन दिखाई दे रही है मुझे इसके मुकाबले में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपकी जीवन के बारे में बताएं। ये आपका जीवन रेखा है और इसके बाद ये आपका ऑफ सूट है, ये वाला ऑफ सूट निकलेगा आपका 24 में। 24 में निकले या फिर 24 के बाद 25 में। और उसके बाद ये दूसरी वाली जो रेखा है, ये वाली दूसरी वाली रेखा है, ये आएगी 26 के बाद, 26 के बाद आएगी। इसके बीच का जो पीरियड है, इसके बीच का जो पीरियड है आपका 24 से 26 का, इसके बीच आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वरना वो डूब सकता है, इसका ध्यान रखना है इसलिए। और इस ऑफ सूट के बाद जो 24 के बाद आएगा, इस ऑफ सूट के बाद आपकी जो अगली रेखा आएगी 26 में, 26 के बाद उसमें आपका स्थान परिवर्तन हुआ है, या तो घर बदलेगा या फिर आपका देश बदलेंगे, जॉब बदलेंगे, या जॉब कुछ होगा, कुछ स्थान परिवर्तन होता है, वो होने के चांसेस हैं। ये जो ऑफ सूट है 26 के बाद 27 में हो सकता है, या आपकी जॉब लगवाए, कुछ कराए, ऑफ सूट है, कुछ सफलता दिलवाए। लेकिन उसके बाद, उसके पहले आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है 2-2.5 साल। उसके बाद आपकी जीवन रेखा देखें, ये 31 शादी की रेखा। उसके बाद ये आपकी जीवन रेखा चली, ये 40 में आपका ऑफ सूट है, जो आपको सफलता दिला सकता है, आपको पदोन्नति कराए, कुछ सफलता दिलाए, आप हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें। और उसके बाद आपके ये राहु रेखा काटेगी, मेरे ख्याल से ये जो ऑफ सूट है 40 में होगा, ये जो ऑफ सूट है 40 में होगा, आपको सफलता दिलाएगा। और 41 में आपको राहु रेखा काटेगी, ये 41 में राहु रेखा काटेगी। और ये इसमें ठीक है, ये पॉइंट है, इसमें बीच में बिंदी है, गड्ढा है,
बिंदी है जो बताती है आपका या तो ऑपरेशन होगा या फिर ये बताती है आपका कोई एक्सीडेंट होगा जिसमें आपका ब्लड निकल निकल सकता है। तो 2 चीज़ों के बारे में बताता है, इसमें आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य के बारे में। और इसके नीचे एक और है, ये एक और बिंदु है जो भी आपके ख़राब स्वास्थ्य के बारे में शो करता है कि इसमें भी आपका ऐसा ही कुछ हो सकता है, या तो एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें खून निकल सकता है, या फिर आपकी कोई सर्जरी हो सकती है। और ये दूसरा वाला आपका पड़ेगा 46 में पड़ेगा। उसके बाद ये छोटा ऑफशूट है जो कि 4 साल बाद 50 में ऑफशूट पड़ेगा। उसके बाद एक और हल्का सा है ऑफशूट जो कि है आपका, इसकी एज है 57 में। और उसके बाद ये वाला है हल्का सा छोटा, ये पड़ेगा 61 के करीब। और उसके बाद जीवन रेखा है पूरी, ये विदेश यात्राओं के बारे में रेखा है। उसके बाद जीवन रेखा कंप्लीट हो गई। ये जीवन रेखा पे हल्का सा त्रिकोण दिख रहा है। ये बताता है हो सकता है आप कोई घर लें इस उम्र में। 57 30 में कंप्लीट हो सकता है, आप ले लें। और हल्का सा एक इधर भी त्रिकोण दिखता है जो 42 के कंप्लीट हो रहा है, 42 में कंप्लीट हो रहा है। हल्का हल्का सा दिखता है मुझे, हो सकता है यहाँ पे भी आप कुछ खरीदें। इसके बाद देखते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा। ये है मस्तिष्क रेखा। तो मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी है, बताती है कि आप काफ़ी ज़्यादा सोचते होंगे किसी भी चीज़ को करने से पहले। आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, डीप में जाके फिर निर्णय लेते होंगे। तो ऐसी इतना ज़्यादा सोचते हैं आप, हो सकता है आप लिखने में भी माहिर हों। अगर आपको किताब लिखने के लिए कहा हो सकता है वो भी लिख दें किसी चीज़ पे। इतनी गहराई से आप सोचते हैं किसी चीज़ को कि कोई बंदा सोच ही नहीं पाएगा कि ये व्यक्ति इतना भी सोच सकता है किसी चीज़ के बारे में। उसके बाद ये इसमें से एक रेखा ऊपर से निकल रही है। ये रेखा मस्तिष्क रेखा में से ये रेखा ऊपर को निकल रही है, बताती है कि व्यक्ति में ऐसा गुणधर्म रहता है कि वो अपनी कलाओं से, कोई ऐसी कला होती है उनमें जिसमें वो उनमें महारत हासिल रहती है, हो सकता है उससे वो पैसे भी बना पाएँ। उसके बाद बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे छोटे। तो ये प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं कि आपकी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं अपने जीवन में। इसके बाद आते हैं आपकी हृदय रेखा पर। ये है आपकी हृदय रेखा। जो हृदय रेखा बताती है कि व्यक्ति काफ़ी अच्छे स्वभाव का है। यदि व्यक्ति 10 रुपए भी किसी से लेता है तो उसको वो वापस करता है, तो उसका स्वभाव काफ़ी अच्छा रहता है।
और ये मस्तिष्क रेखा आपकी बताती है कि यदि किसी को उधार पैसे देते हैं तो उधार पैसे ना दें, तो कभी भी लौट के नहीं आने वाले हैं, नहीं आएंगे, इसलिए किसी को उधार ना दें। और आप ये लाइन जो निकली है आपकी, ये लाइन जो निकली है वो काफ़ी मतलब व्यक्ति के बारे में बताती है कि वैसा व्यक्ति काफ़ी मतलब ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी गुस्सा आता है। ये नेगेटिव मतलब लाइन अच्छी है, लेकिन ये नीचे की तरफ जा रही है। ये जो लाइन निकली हुई है अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये नीचे की ओर जा रही है। यहाँ पे जीवन रेखा पे जब ये नीचे की ओर जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को एक ऐसा समय आ जाता है कि व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है। और कोई कोई कर लेते हैं आत्महत्या, कोई नहीं निकल पाते अपने उस समय से नहीं जीत पाते, नहीं आगे बढ़ पाते। और कोई ऐसे होते हैं जो उस समय को झेल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इस समय आपको मतलब आपका जो जीवन है ये आपको मतलब काफ़ी गुस्सा दिलाती होगी ये वाली लाइन। लेकिन ये बिल्कुल जीवन से नहीं आपकी वहाँ से जुड़ रही है, ये बिल्कुल हल्की हो गई है यहाँ पे लास्ट में जाके। तो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन बस गुस्सा दिलाई है आपको, और ध्यान रखना होगा। उसके बाद ये मून माउंट पर खड़ी लाइन है, ये खड़ी लाइन है आपके बताती है सिक्स सेंस के बारे में। व्यक्ति का सिक्स सेंस होगा, वह सामने वाले के व्यक्ति को भाप लेगा। जब किसी से मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे, ये बता देगा कि सामने वाले ये समझ जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। और इनके हाथ में मनी ट्रायंगल भी अच्छा बन रहा है। हल्की सी लाइन है ये वाली जो जा रही है। ये ट्रायंगल जो है वो भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और बुद्ध की जो हल्की रेखा होती है उससे मिलके बनता है। तो ये बन रहा है, तो ये बताता है आप पैसों का मैनेजमेंट होता है वो अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से मैनेज कर पाएंगे पैसों को सेव कर पाएंगे। पैसों के मैनेजमेंट के बारे में बताता है, ये उसके बारे में नहीं बताता आप कितना पैसा कमाएंगे। पैसों की मैनेजमेंट के बारे में बताता है कि व्यक्ति काफ़ी जमा कर पाएगा अपने जीवन में पैसों को। इसके बाद आते हैं आपके सन माउंट पर, ए वाले माउंट पर। सन माउंट पर आपके यहाँ पे यहाँ पे फिश साइन दिखती है। फिश साइन जो पैसों के बारे में बताती है कि आप काफ़ी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। दूसरी जो फिश साइन है वो इसमें दिखती है। कर्सर नहीं चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल छोटी सी है यहाँ पे। जो पैसों के बारे में बताती है कि आप काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन ये फिश साइन को देखने के लिए इंक लगे पाम की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे इंक लगा होना चाहिए तो अच्छे से समझ में आता है व्यक्ति के बारे में फिश साइन निकालने में। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो इंक नहीं है, इसलिए इंक होती तो सही से समझ में आता। बाकी आपका हाथ काफ़ी अच्छा रहेगा पैसों के मामले में। और आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।